हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद बीसीसी पॉइंट में। दोस्तों अलस कथा का जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर है, उसका ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लेकर आ गए जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, मैथिली जो है कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या वेद व्यास। ठीक है, तो मैथिली कवि के नाम से जो है ना विद्यापति प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अग्नि पुराण, पुरुष परीक्षा, रामायण या महाभारत। ठीक है, तो अलस कथा जो है ना हमारा पुरुष परीक्षा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में दोस्तों मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मिथिला का मंत्री कौन था? ठीक है, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। ठीक है, तो मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ठीक है, धन, धर्म, आलस या कोई नहीं। ठीक है, तो मनुष्य को जो है ना आलस नष्ट कर देता है, यानी मनुष्य जब आलसी होता है ना तो कोई काम नहीं कर पाता, जिसके चलते वह नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी, निर्बल और 2 ऑप्शन नीचे है, सच्चरित्र या निर्धन। ठीक है, तो भीषण भूख लगने पर भी जो है ना आलसी कुछ नहीं कर सकता, यानी आलसियों का जो है ना स्वभाव ही होता है कोई काम न करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में, अयोध्या में। ठीक है, तो वीरेश्वर नाम का मंत्री जो है वो मिथिला में रहता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। ठीक है, तो आलसियों को जो है ना वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था ना वही क्या करता था? अन्न और वस्त्र यानी कपड़ा देकर विदा करता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आलसी पुरुष कितने थे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है ना, आलसी पुरुष कितने थे? 2, 3, 4 या यहाँ पे 5 देना चाहिए। ठीक है, तो आलसी पुरुष जो थे ना 4 थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गलती डला गया दोस्तों, तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अर्थ, धर्म, आलस या कोई नहीं। ठीक है, तो अलस कथा पाठ में जो है ना आलस के जो दोष होता है उसका वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैथिली कवि कौन था? ठीक है, भास और ऑप्शन नीचे है 2 और 3, कालिदास, विद्यापति या नारायण पंडित। ठीक है, तो मैथिली कवि कौन है दोस्तों? तो विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? ठीक है, व्यंग्यात्मक, हंसात्मक, कारुणिक कथा या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अलस कथा जो है ना कारुणिक कथा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या वेद व्यास। तो अलस कथा जो पाठ है ना उसके लेखक हैं दोस्तों विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और विद्यापति कैसे जो है वो कवि हैं? तो मैथिली कवि हैं। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलस कथा में आग क्यों लगाई गई? ठीक है, अलस कथा जो था ना आग क्यों लगाई गई? जाड़े के कारण, आलसियों की परीक्षा के लिए, मच्छर के कारण या बिना किसी कारण के। ठीक है, तो अलसशाला में इसलिए आग लगाई गई ना कि जो है आलसियों की परीक्षा लिया जा सके कौन असली आलसी और कौन धूर्त आलसी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? ठीक है, अलस कथा जो पाठ है ना उसमें किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण, पशु गुण, देवता गुण, में से कोई नहीं। ठीक है, तो उसमें जो है ना मानव गुण का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? बुद्धिवीर, परमवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। ठीक है, तो डेली आलसियों को भोजन कौन कराता था? तो वीरेश्वर कराता था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? धूर्तों की, पतितों की, वाचालों की, आलसियों की। ठीक है, तो कारुणिक के जो है ना बिना आलसियों की गति नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, अलसशाला में आग लगी आग को देखकर कौन भाग गए? ठीक है, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब अलसशाला में आग लगी थी ना तो कौन उसको देखकर भाग गए? आलसी, धूर्त, अधिकारी या नौकर। ठीक है, तो अलसशाला में जो है ना आग लगी थी तो धूर्त, आलसी जितने भी थे ना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वो देखकर जो है ना भाग गए, जो असली आलसी थे ना वही रुक गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जो है ना आपको जो भी इसका जो है ना वीडियो चाहिए पहले का जो है ना यानी लेसन 1 का अगर आपको वीडियो चाहिए 2 का तो इसका डिस्क्रिप्शन में सीधे लिंक मैं डाल चुका हूँ। आप वहाँ से जाकर जो है सीधे आप वीडियो को देख सकते हो।